तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपका जेडीएस लर्निंग क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोगों ने कल देखा था कि नारकोटिक्स एंड नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं या एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने नॉन नारकोटिक्स या नॉन एडिक्टिव उसे बोलते हैं, और नारकोटिक्स एनाल्जेसिक मतलब एडिक्टिव ड्रग्स। तो बच्चों, हम लोगों ने कल पिछले वाले वीडियो में यही डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने देखा था काफ़ी सारे एग्जांपल, जैसे नारकोटिक्स के मार्फिन हो गया, कोडीन हो गया, हीरोइन हो गया। तो हीरोइन को कैसे प्राप्त करते हैं बच्चों? डाइएसिटाइलेशन करते हैं मॉर्फिन का, तो हीरोइन मिलता है। और ही मॉर्फिन कहाँ से पाया जाता है? ओपियम पॉपी प्लांट, जिसका बॉटनिकल नाम है पपेवर सोमनीफेरम। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। और उसमें नॉन नारकोटिक्स एनाल्जेसिक में क्या क्या था, या नॉन एडिक्टिव उसको बोलते हैं दूसरा नाम। तो उसका भी एग्जाम्पल काफ़ी सारे हम लोग देखे थे। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं आगे। हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों? एंटीमाइक्रोबियल्स। एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे आज। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक दो प्रकार के होते हैं, तो उसको देखेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक क्या होते हैं उसको देखेंगे हम लोग आज। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल जेडीएस लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो बच्चों, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से एक नया और प्यारा सा वीडियो लेक्चर शूट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग पेन कापी अपना लेके बैठ जाइए और एकदम मस्त से ध्यान से इसको देखिए और समझिए ध्यान लगा के। और भोलेनाथ का नाम लेके जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, आप सब अपने गॉड का मतलब जो भी है आपका वो ले सकते हैं। तो भोलेनाथ का नाम लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग को क्या देखना आज? एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं उसको देखना है आज हम लोगों को। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जीना ऐसे का नाम है। एंटी माइक्रोबियल्स क्या बच्चों? चैप्टर कौन सा चल रहा है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए हम लोग देखते हैं एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। डिजीज इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल disease in disease in disease in human being and animal may be caused by a variety of क्या बच्चों? may be caused by a variety of
microorganism such as variety of microorganism such as bacteria, viruses, fungi and other pathogen, pathogens। तो बच्चों एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होते हैं? जैसे डिजीज इन ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स में बी कास्ड बाय ए वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड अदर पैथोजन। तो हम लोग देख लेते हैं। इसी में हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे बच्चा पार्टी लोग। एन एंटीमाइक्रोबियल टेंड्स tend to destroy और प्रिवेंट। डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करना, प्रिवेंट मतलब रोकना। डिस्ट्रॉय या प्रिवेंट डेवलपमेंट या OR लिख सकते हैं हम लोग, इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स such as क्या क्या बच्चों? बैक्टीरिया, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, इसमें क्या यूज करेंगे? एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स इसमें यूज करेंगे बच्चा पार्टी लोग हम लोग कौन सा ड्रग? एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। एंड फंजाई इसमें यूज करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स। एंड हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस, एंटीवायरल एजेंट, वायरसेस। इसमें यूज करेंगे हम लोग एंटी वायरल ड्रग्स। एंटीवायरल यहाँ पे ड्रग्स भी लिख सकते हैं, एजेंट भी लिख सकते हैं। एंटीवायरल एजेंट लिख लेंगे, NCERT में ही मेंशन है। एंटीवायरल एजेंट और अदर पैरासाइट इसको लिख लेंगे एंटीपायरेटिक
एंटी पैरासिटिक ड्रग, एंटी पैरासिटिक ड्रग, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स तो हम लोग देखेंगे, यहाँ देख लेंगे डिजीज इन ह्यूमन बीइंग या एनिमल एंड एनिमल। काज किससे होता है? वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, या अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या अदर पैथोजन। एंटी माइक्रोबियल टेंड टू क्या करता है? डिस्ट्रॉय या प्रिवेंट डेवलपमेंट या इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। डिस्ट्रॉय या प्रिवेंट, डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर देना है, प्रिवेंट मतलब रोक देना डेवलपमेंट के बैक्टीरियल, वायरस या फंगल या अदर पैथोजेनिक डिजीज को डिस्ट्रॉय या प्रिवेंट कर देता है उसके डेवलपमेंट को। या बच्चों इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब, इनहिबिट कर देता है माइक्रोब्स के एक्शन को। तो सच एज बैक्टीरिया मतलब एंटी बैक्टीरियल ड्रग यूज करेंगे उसमें, बैक्टीरियल अगर कोई डिजीज़ होगी, अगर फंगल डिजीज हो गई तो उसमें एंटी फंगल ड्रग यूज करेंगे, अगर वायरस है तो उसमें एंटी वायरल एजेंट यूज करेंगे। एंड अदर पैरासिटिक है तो एंटी पैरासिटिक ड्रग यूज करेंगे। इसमें क्या यूज करेंगे? एंटी पैरासिटिक ड्रग। तो ये हो गया, ये एक पॉइंट हम लोग लिख लेंगे इसमें, जैसे कि आपका है एंटीबायोटिक्स एंड एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक एंड disinfectant or antibacterial. These are antimicrobials drugs। तो क्या क्या हो गया इसमें? एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। इसी के बच्चों को दूसरा नाम देते हैं डिसइंफेक्टेंट्स को, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट ये बस अलग अलग है, उसमें कंसंट्रेशन के आधार पे, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में हो जाएगा, कंसंट्रेशन थोड़ा कम है, ये दोनों सेम ही है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट जो होता है लिक्विड, इसमें कंसंट्रेशन अगर कम है, लो है, तो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इसमें कंसंट्रेशन तगड़ा रहता है तो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो दोनों का काम एक ही। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें, तो देखेंगे। तो चलिए हम लोग इतना देख लिए कॉमन परिचय इसका। अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे एंटीबायोटिक। तो पहले एंटीबायोटिक देखेंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे? एंटीबायोटिक। क्या देखेंगे? एंटीबायोटिक। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको हटाते हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल में भी काज बाय ए वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड अदर पैथोजन।
एन एंटी माइक्रोबियल टेंड टू द डिस्ट्रॉय या प्रिवेंट। डिस्ट्रॉय या प्रिवेंट मतलब बच्चों ख़त्म कर देना या रोक देना डेवलपमेंट, किसके डेवलपमेंट को, बैक्टीरियल, वायरल, फंगाई एंड अदर पैथोजेनिक डिजीज के डेवलपमेंट को रोक देता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। या बच्चों इनहिबिट कर देता है पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के पैथोजेनिक एक्शन को भी इनहिबिट कर देता है। सच एज बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स यूज करेंगे, फंगाई में एंटी फंगल ड्रग्स यूज करेंगे, वायरस में एंटी वायरल एजेंट यूज करेंगे, अदर पैरासिटिक में एंटी पैरासिटिक ड्रग्स यूज करेंगे। अब बच्चों एंटीबायोटिक ड्रग, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, दीज आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या देखेंगे पहले हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होता है अब उसको जान लेते हैं हम लोग। एंटीबायोटिक्स आर यूज एज ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स are used as drug, antibiotics are used as drugs to treat infection, to treat infection। क्या बच्चा पार्टी लोग, ट्रीट किसके लिए, इन्फेक्शन। बिकॉज बी अपॉन सी का मतलब बिकॉज ऑफ दियर लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स, बिकॉज ऑफ दियर लो टॉक्सिसिटी their low toxicity for humans and animals। तो बच्चों इसका रीजन क्या है, कारण क्या है यूज करने का इसका, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल में इसी को यूज करने का कारण क्या है, लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमन एंड एनिमल में लो टॉक्सिसिटी देखा गया जब इसको यूज किया गया। मतलब ये ह्यूमन एनिमल पे यूज करना मतलब ज़्यादा नुकसानदायक या प्राणघातक है नहीं, इसको यूज कर सकते हैं। रीजन क्या है, दियर लो टॉक्सिसिटी, इसको अंडरलाइन कर देंगे यहाँ। एंटीबायोटिक्स यूज एज ड्रग्स, ट्रीट किसके लिए, इन्फेक्शन फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो ये हो गया, पहला पॉइंट करके लिखेंगे बच्चों तो सही रहेगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट इज एंटीबायोटिक्स inhibit the growth or even destroy the inhibit the growth or even destroy the microorganism, एंड थर्ड पॉइंट इसी में देख लेंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट देखेंगे इसी में, एंटीबायोटिक नाउ रेफर टू
an antibiotics now refer to a substance produced wholly होली या OR। ये बच्चों होली नहीं है रंग बिरंगा वाला, ये होली का मतलब पूरा पूरा है। टर्म यूज है NCERT में, साइंटिफिक टर्म है होली OR, पार्सली बाई केमिकल सिंथेसिस। होली OR पार्सली बाई केमिकल synthesis, which in low concentration inhibit the चौथा पॉइंट देख लेंगे हम लोग इसी में, which in it is low concentration inhibits the low concentration inhibits the growth or destroy microorganism by intervening in their metabolic process, by intervening in their metabolic process, तो हम लोग क्या देखें, इट लो कंसंट्रेशन इनहिबिट यहाँ इट न लगा के इन लगा दें, इन लो कंसंट्रेशन इनहिबिट ग्रोथ या डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द, ये बहुत तगड़ा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटरवेनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस, लो कंसंट्रेशन इनहिबिट कर देता है ग्रोथ या डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इंटरवीनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। एंड बच्चों यहाँ देख लेंगे एंटीबायोटिक यूज है ड्रग ट्रीट इन्फेक्शन बिकॉज देयर लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमन एंड
लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। एंटीबायोटिक इनहिबिट द ग्रोथ, इनहिबिट कर देता है ग्रोथ या आर इवन डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एन एंटीबायोटिक्स नाउ रेफर टू ए सब्सटेंस प्रोड्यूस होली या पार्शली केमिकल सिंथेसिस। तो ये हो गया कितना पॉइंट, आप लोग नोट डाउन करते चलिए साथ साथ, तभी मज़ा आएगा। अब बच्चों हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना एंटीबायोटिक्स के बारे में कॉमन इंट्रो है। अब कल देखेंगे एंटीबायोटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं और एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सब, आज जितना पढ़ाया गया, आज छोटा ही लेक्चर होगा मेरे ख्याल से 35-40 मिनट का होगा, तो इतना अच्छे से इसको तैयार करिए और पिछला वीडियो भी अच्छे से उसको तैयार करते रहिए। और जो भी मतलब सर्कल में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों लोग आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए और साथ साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।